नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि एसआई, पटवारी और रीट और पीटीटी के लिए जो फॉर्म प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी वो वापस से शुरू हो गई है। एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है लेकिन फॉर्म भरवाने वापस शुरू कर रहे हैं। क्या है, अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है पता ही नहीं है, क्योंकि पटवारी भर्ती है वो 2019 के अंदर आई थी। अब 10 जनवरी को पेपर होने वाला था, उसको स्थगित किया और अब पेपर करवाने की बजाय वापस फॉर्म शुरू कर रहे हैं। एसआई अभी क्लियर हुई है और वापस फॉर्म शुरू कर रहे हैं। रीट अभी 25 अप्रैल को एग्जाम होने वाला था लेकिन अभी फॉर्म वापस शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही पीटीटी के भी फॉर्म अभी कंप्लीट हुए हैं। इनके साथ ही 13 भर्तियों के फॉर्म वापस शुरू कर रहे हैं। 13 भर्तियों के, जैसे कि आपने थंबलाइन में देखा भी है, पटवारी, एसआई, रीट, पीटीटी के लिए फॉर्म वापस शुरू है। जी हाँ, ये सही आपने सुना है और सही जानकारी है, 100% सही है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं इसमें। और गवर्नमेंट क्या चाहती है इसका पता ही नहीं है, क्या करना चाहती है। अब मतलब एक बंदा 14 महीने से पटवारी की तैयारी कर रहा है, अब वापस फॉर्म प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मतलब 21 में तो एग्जाम होने वाला ही नहीं है, पटवारी का नहीं होने वाला। ऐसे वैसे तो अगर रीट का भी अगर अभी फॉर्म्स प्रक्रिया शुरू करते हैं तो फिर कैसे होगा एग्जाम? 25 अप्रैल को होने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट का यही मतलब है, बस अंतिम तौर पर एक भर्ती निकाल के चली जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं पटवारी, एसआई, रीट के बारे में कि फॉर्म वापस शुरू हुए हैं और ये क्या खबर सही है या नहीं है। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं आज इस सेशन पर। जैसे कि आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, 2 घंटा पहले बाड़मेर की न्यूज़ है। ईडब्ल्यूएस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी रीट, एसआई, पटवारी सहित 13 से अधिक भर्तियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को मिल सकता है फायदा। यानी कि अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अभी नियम आया है कि उसको आयु सीमा में और फीस में छूट दी जाए, जिसका वीडियो मैंने बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। यानी रीट, एसआई, पटवारी सहित 13 भर्तियों में ईडब्ल्यूएस की वजह से आप फायदा देंगे फीस में। जिन बच्चों ने 13 लाख ने आवेदन किया है उनको फीस का कोई मतलब ही नहीं है। अब नहीं, वापस फॉर्म शुरू करके अब तुम फीस के वो छूट देंगे। इसके नीचे इन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को युवाओं को जागी है बड़ी राहत। किस चीज़ की जागी है यार? आगे लिखा है कि बजट घोषणा के अनुसार अन्य कैटेगरी की तरह ही आयु सीमा और परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ देने की सरकार की तैयारी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के युवाओं में खुशी की लहर है। सरकार ने कमेटी बनाई है जो 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों में इनको लागू करती है। तो 13 से अधिक भर्तियों जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के युवाओं को फायदा मिल सकता है। जिन भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें संशोधित विज्ञप्ति जारी करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। ये नियम है अब इसका। यानी 13 से अधिक भर्तियों का जो आवेदन प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी है, जैसे पीटीटी की है या फिर बीएस पटवार की है, आपकी एसआई की है, रीट की है, इन सभी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इनका तो पूरा काम ही कंप्लीट हो चुका है। अब वापस तुम संशोधन विज्ञप्ति जारी करोगे, उसके बाद ये आवेदन प्रक्रिया वापस शुरू करोगे। अब एक बच्चा 14 महीने से तैयारी कर रहा है, क्यों अन्याय कर रहे हो इनके साथ? अगर करनी है तो सिर्फ भर्ती कंप्लीट करो ना। इनके बाद इन्होंने क्या कहा है, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार अगर नए प्रावधान लागू करती है तो इन भर्तियों पर पड़ सकता है असर। यानी रीट स्पष्ट लिखा है, रीट पर असर पड़ेगा क्योंकि रीट 25 अप्रैल को है। अगर ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू किए जाते हैं तो परीक्षा स्थगित होगी। वो तो ये तो हमें भी पता था, क्योंकि स्थगित तो होगी, क्योंकि ये तो नियम है राजस्थान का, क्योंकि कोई एग्जाम टाइम पे नहीं होता है ना। इससे सरकार को डबल फायदा है, वहाँ पैसे आएंगे, सरकार को डबल फायदा है और स्थगित होने से बजट घोषणा का भी लाभ दे दिया जाएगा। आगे कॉलेज व्याख्याता भर्ती, आरपीएससी की 918 पदों पर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रही है। इस परीक्षा अप्रैल में कई चरणों में होनी थी। अभ्यर्थी इस परीक्षा से पहले ही सेट परीक्षा का आयोजन करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू करती है तो अप्रैल में परीक्षा होना मुश्किल है। आगे इन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 434 पदों की इस भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा होनी है। इसमें अगर ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लागू होता है तो परीक्षा स्थगित करनी पड़ेगी। और फॉर्म प्रक्रिया का तो आपने देख ही लिया, क्योंकि वापस अगर ईडब्ल्यूएस की नहीं लगेंगे तो नया फॉर्म अप्लाई होंगे और नए फॉर्म सभी के लिए अप्लाई होंगे। आगे देखते हैं सरकारी उपभोक्ता भंडारों में भर्ती। सरकारी उपभोक्ता भंडारों के एसएस में 385 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। नए प्रावधान लागू होने पर फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। आगे क्या है, आगे इन्होंने लिखा है पीटीटी पर भी पड़ेगा असर। पीटीटी 2021 में आवेदन की 25 मार्च अंतिम तिथि थी। हाँ, इसमें थोड़ी सी अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि सामान्य वर्ग के जो बच्चे 50% अंक ग्रेजुएशन में नहीं बनाए थे
जिनके नहीं बने थे वो अब 2 वर्ष की बीएड है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से 45% में ही कर सकते हैं। यानी कोई कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं में 50% अंक जरूरी। नए प्रावधान ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभ्यर्थी को स्नातक और 12वीं में 45 से 50 के मध्य अगर आपके परसेंटेज हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके 50% नहीं है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपने ग्रेजुएशन कर ली है, कोई 1-2% कम है, तो आप 45 से ऊपर और 50 के मध्य हैं तो आप आराम से बीएड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी खबर है। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। तो फॉर्म जब एक कैटेगरी के लिए तो अलग से खुलेगा नहीं, ये सब के लिए खुलेगा। तो इसके अंदर जितने भी बंदे हैं सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं वो इसमें नई प्रक्रिया शुरू होते ही आप संशोधन कर सकते हैं। कोई भी प्रक्रिया का संशोधन आप इसमें कर सकते हैं और नए आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपने शुरुआत में हुआ था वही प्रक्रिया होगी, लेकिन साथ में संशोधन की प्रक्रिया भी इसमें शामिल हो जाएगी। इसी तरह से ये प्रक्रिया होने वाली है। और जो बंदे पिछली बार सेकेंड ईयर के अंदर थे और जो अप्लाई नहीं कर पाए थे वो अब पटवारी के अंदर इनके अंदर अप्लाई करेंगे, एसआई के अंदर। तो वैसे अभी प्रक्रिया कंप्लीट हुई है तो वो तो आवेदन अब करेंगे। मेन मुद्दा ही पटवारी का ही है, क्योंकि पटवारी भर्ती है वो बहुत पहले की भर्ती है। अब इसमें ये नियम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत पहले की भर्ती है और इसमें अब नियम लगा कि आप कब तक इसका काम कंप्लीट करोगे, यानी 2022 के समथिंग ये आप काम कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आगे आने वाले इनका मकसद है बस 4 साल में एक बार निकालना। 2016 के अंदर आई थी उनकी प्रक्रिया, 20 के अंदर 18 के अंदर कंप्लीट करके अब वापस अब निकाली है 19 के अंदर, और अब इनकी प्रक्रिया 24 के समथिंग कंप्लीट करने का मेन मुद्दा है गवर्नमेंट का। तो अभी गवर्नमेंट चाहती क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर सवाल उठना चाहिए कि जिन भर्तियों की प्रक्रिया आज 1 साल पहले पूरी हो चुकी है और उनका तो अब यह वापस प्रक्रिया शुरू ना करके उनका एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवा दिया जाए, क्योंकि जून में एग्ज़ाम होने वाला था और वापस प्रक्रियाएं शुरू कर रहे हैं। अब क्या मतलब है इस चीज़ का ये गवर्नमेंट खुद ही जाने, और क्या करना चाहती है इसका कोई मतलब नहीं है। अब 13 से अधिक भर्तियों के अंदर वापस प्रक्रिया तुम शुरू करोगे, मतलब मेन मुद्दा है आपका राजस्व प्राप्त करना। गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है, बस उनको 5-4 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो जाएगा। और एसआई पटवारी लगभग 10 लाख समथिंग फॉर्म वापस अप्लाई होंगे ना, पटवारी एसआई रीट इन सब के अंदर जो बच्चे वंचित रह गए थे वो वापस अप्लाई करेंगे और इससे राज्य सरकार का घाटा पूर्ति होगा। बस मेन मुद्दा इतना ही है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का कि वापस एग्जाम करवाए वापस फॉर्म भरवाए। अब जिसने भरना था, जिसने एसआई या फिर पीटीटी के अंदर जो पीछे ईडब्ल्यूएस करना था वो कर दिया है, अब वो वापस कौन करेगा, अब कौन करना चाह रहा है। बस मेन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करनी है और इनको बस ऐसे ही खेलते रहना है बेरोजगार स्टूडेंट के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर इस तरह से अगर आप सवाल उठा पाते हैं तो ज़रूर उठाइएगा और साथ में रहिएगा ताकि ऐसी प्रक्रिया होने से रोका जा सके। शुभ दिन, धन्यवाद।